फिल्म शराबी का डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, मूछें हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। ऐसी एक कहावत राजस्थान के एक नेता पर भी बिल्कुल फिट बैठती है, पावर हो तो सचिन पायलट जैसी वरना ना हो। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि इस वक्त पूरा प्रदेश और देश कह रहा है। 7 सितंबर को पायलट का जन्मदिन है, मगर एक दिन पहले ही पायलट के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन का दमखम देखने को मिला। 6 सितंबर को ही पायलट समर्थकों ने जयपुर में सचिन पायलट का जन्मदिन जिस अंदाज में सेलिब्रेट किया, उससे उनके विरोधियों को झटका जरूर लगा है। मगर इस सेलिब्रेशन को पायलट के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। हर साल पायलट का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे केवल उनके घर ही के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कोई त्योहार हो। इधर सचिन पायलट के जन्मदिन को लेकर जयपुर सहित प्रदेश भर में मनाने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया। पायलट समर्थकों ने भी कैंपेन के जरिए लोगों से जयपुर पहुंचने का आह्वान किया। प्रदेश भर से उनके समर्थक तकरीबन 20 से 25 हजार लोग जयपुर पहुंचे और सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सचिन पायलट कैंप की ओर से जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा हो। इससे पहले भी बीते साल 7 सितंबर को सचिन पायलट कैंप की ओर से सिविल लाइन स्थित आवास के बाहर भव्य आयोजन किया गया था। हजारों की तादाद में समर्थक प्रदेश भर से जयपुर पहुंचे थे। सचिन पायलट सिर्फ राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बीते साल वो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम थे। फिलहाल आज उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन जनता की मदद के लिए राज्य में पायलट जैसा शायद ही कोई और होगा। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट हमेशा से ही जमीनी तौर और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़कर उनकी मदद करते हैं। ट्विटर हैंडल पर चैनल पायलट विद पीपल नामक पेज से लाखों लोगों की मदद की जा चुकी है। यही नहीं, राज्य के संकट मोचक कहे जाने वाले सचिन पायलट एक समर्थक, किसान नेता, युवा आइकन, ग्रामीण भारत के आर्किटेक्ट भी हैं। सचिन बचपन से ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चल वायुसेना के पायलट बनना चाहते थे, मगर कमजोर दृष्टि के कारण वो वायुसेना का हिस्सा नहीं बन सके। हालांकि सचिन को उड़ने का इतना शौक था कि उन्होंने अपने पिता को बताए बिना प्राइवेट फ्लाइंग लाइसेंस ले लिया। अपने पिता और दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए 6 सितंबर 2012 को भारतीय प्रादेशिक सेना में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले देश के पहले केंद्रीय मंत्री बने। सचिन की उड़ान ने कई उपलब्धियां हासिल की। 2014 में 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए, भारत के सबसे कम उम्र के सांसद बने। अगले लोकसभा चुनाव में पायलट ने बीजेपी की किरण माहेश्वरी को हराया, जिन्हें प्रदेश का कद्दावर नेता माना जाता है। 2004 में गृह मामलों पर लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्य बने। 2006 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य बने। 2009 में केंद्रीय संचार और आईटी राज्य मंत्री बने। 2012 में कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री बने। भारत में निरंतर कुपोषण और भूख के खिलाफ एक समर्थन समूह नागरिक गठबंधन की स्थापना, प्रधानमंत्री की युवा ब्रिगेड की टीम के सदस्य रहे। युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन के लाडले सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थक हर साल शक्ति प्रदर्शन करते हैं। इस बार उनके जन्मदिन से एक दिन पहले ही समर्थकों ने जो जज्बा दिखाया, वैसे तो हमें ये फिल्मों में देखने को मिलता है या फिर साउथ के सुपरस्टारों के साथ। सचिन पायलट के जन्मदिन यानी 7 सितंबर को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट समर्थक इस बार 5 सितंबर और 6 सितंबर को अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस में इन दिनों कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। अशोक गहलोत का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए चर्चाओं में है। ऐसे में चर्चाएं इस बात की भी हैं कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान में सत्ता कौन संभालेगा? क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास ही रखेंगे या किसी और को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? इस बार भी जन्मदिन से पहले पायलट समर्थकों ने जगह जगह पोस्टर लगाए हुए हैं। ऐसे हालातों के बीच इस बार सचिन पायलट के जन्मदिन पर भीड़ जुटने के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पायलट हमेशा से ही कांग्रेस के संकट मोचक माने जाते रहे हैं। याद करिए, जब 2013 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति हुई, कांग्रेस 200 सीटों वाली विधानसभा में महज 21 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस 25 की 25 सीटें हार गई। ऐसे में कांग्रेस के आला कमान ने अपने युवा नेता सचिन पायलट को प्रदेश की कमान सौंपी। पायलट के नेतृत्व में पहली बार था कि सत्ताधारी पार्टी एक भी उपचुनाव नहीं जीत सकी, और जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो मोदी और वसुंधरा लहर के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहरा गया, और इसका श्रेय दिया जाता है सचिन पायलट को। वो बात अलग है कि जनता उन्हें अपने सीएम के रूप में देखना चाहती थी, और इसके लिए लोगों ने कांग्रेस आलाकमान को खून से खत तक लिख दिए थे।
मगर पायलट की ताजपोशी की जगह राजनीति के जादूगर गहलोत सीएम बने। अब जब कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष की तलाश में है, ऐसे में सचिन के लिए संभावनाओं का दौर तेज हो गया है। लोग उन्हें दिल्ली दरबार से लेकर प्रदेश के मुखिया के तौर पर देखने लगे हैं। आज पायलट का जन्मदिन तो नहीं, मगर प्रदेश में जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, उससे तो लग रहा है कि मानो पायलट की ताजपोशी ही हो गई हो।